अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आलू बीफ विद ग्रेवी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनती है बहुत ही मज़ेदार और नान और रोटी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप ये शौक से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो बीफ है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज़ प्याज है जिसको मैंने काट लिया था, और 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, और 2 लार्ज साइज़ मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने कट कर लिया है। और ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 2 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड किया है। और पानी 2 गिलास इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है। 6 से 7 मिनट मैंने बीफ को प्रेशर कुकर में डाल के उसको मैंने सीटी दी है, और उसके बाद मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे। और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आलूओं को भी प्रेशर कुकर में सीटी दी थी, और उसके बाद फिर आलू जो हैं वो गल गए हैं। इसमें थोड़ी सी भी कसर बाकी है आलूओं में। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें से आधी ग्रेवी जो है वो निकाल ली है, हाफ़ मैंने इसी के अंदर ही रहने दी है। और अब यहाँ पर मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 कटोरी घी है, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद मेरे पास 1 कटोरी ग्रीन चिलीज़ हैं चॉप्ड किए हुए, वो इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मिलते हैं। ग्रीन चिली से क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ज़्यादा रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करने से सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद मेरे पास पुदीने की कुछ पत्तियाँ हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। और इससे क्या होता है कि पुदीने डालने की वजह से हमारा जो रेसिपी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर मैंने जो ग्रेवी निकाल के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे जो किचन है उसमें काम चल रहा है, खाना थोड़ा जल्दी देना है। और यहाँ पर जो हमने ग्रेवी ऐड की थी उसको थोड़ा सा पकाने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, आप भी अपने मसालों को भून लिया करें ग्राइंड करने से पहले। इससे क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच हिला दूंगी, और थोड़ा सा बस गाढ़ा करेंगे, और हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। सो ये गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड करूँगी। तो हमारी जो डिश है वो रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें क्योंकि बहुत मज़े की बनती हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आलू गोश्त विद ग्रेवी रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पिक भी सेंड कीजिएगा, मुझे कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।